वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट लेक्चर अबाउट इंडेक्स नंबर्स। वो है वेटेड इंडेक्स नंबर एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर। इसका बेसिक और कुछ डिफिनेशंस एंड एग्जांपल्स हम इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। Methods of constructing index numbers. Broadly speaking, various methods of constructing index numbers can be classified into two groups. वो मेथड्स जिन मेथड्स के जरिए से हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन मेथड्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स एंड दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर। दोनों के जरिए से हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं और देखा गया कि अक्सर स्टूडेंट्स बल्कि कुछ टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर में। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोटबुक सामने रख के कुछ पॉइंट्स नोट करते जाइए। अनवेटेड एंड वेटेड। वेट जो हम यूज करते हैं अपनी नॉर्मल जो लैंग्वेज में, तो वेट हम कहते हैं वजन को। वजन किसी चीज का वजन कितना है, लेकिन यहाँ पर जो ये यूज किया है तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर में इस वर्ड को जो वेट को यूज किया गया है, इसका कुछ डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन थोड़ा सा उसी वजन के साथ ही टच करता है। अनवेटेड इंडेक्स नंबर, पहले आप डायरेक्ट एग्जांपल देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर की एग्जांपल है, इसको गौर से देख लीजिए। ये कमोडिटीज है, व्हीट, राइस, पल्सेस, मिल्क, क्लॉथिंग, क्विंटल, लीटर, मीटर, ये इसका यहाँ पर यूनिट है। अब इसके आगे देख लीजिए आप, ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर की एग्जांपल है। ये प्राइस 1982, ये बेस ईयर प्राइस 200, 300, 400, और ये करंट ईयर प्राइस 1983 में करंट ईयर प्राइस। हमें इंडेक्स नंबर निकालना है, कौन सा इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1983 ये इसका करंट ईयर है। तो हमें 82 से 83 तक क्या इंडेक्स क्या चेंज हुआ है, तो ये इंडेक्स नंबर हमने इसका प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर एक चीज आप गौर से देख लेना, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये व्हीट लिया है इसने क्विंटल, लेकिन क्विंटल लिया है व्हीट का, लेकिन इधर से प्राइस लिया है 1982 का, लेकिन पता नहीं ये प्राइस कितनी क्वांटिटी का लिया है इसने। क्वांटिटी इसमें नहीं, ये क्विंटल का प्राइस लिया है, लेकिन कितनी इसने क्वांटिटी नहीं दिया, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 40 क्विंटल, क्वांटिटी कहीं नहीं है इसमें, सिर्फ प्राइस है। 1983 सिर्फ प्राइस, क्वांटिटी नहीं है। तो जिस इंडेक्स नंबर में हम वेट्स नहीं देते, वेट्स मीन्स क्वांटिटी उसके साथ में नहीं लेते हैं, तो उस इंडेक्स नंबर को हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब सीधे चलिए वेटेड इंडेक्स नंबर की एग्जांपल पे, आपको अभी ये क्लियर हो जाएगा। ये वेटेड इंडेक्स नंबर की एग्जांपल है, ये कमोडिटी ABCD, ये प्राइस है 1982, यहाँ पर देख लीजिए 1982 प्राइस, 1983 प्राइस। अब इसमें क्या है, प्राइस, ये कमोडिटी 1 और प्राइस 5। इसमें क्वांटिटी 100 लिया है, 100 यूनिट्स का प्राइस 5 रुपया, 5 रुपया प्राइस और 100 यूनिट्स। इस तरह से कमोडिटी B प्राइस 4 रुपया, और इसने इसमें जो क्वांटिटी उसके लिए वो 80 ली। ये क्वांटिटी हम जो कि जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडेक्स नंबर, तो उस वक्त कुछ मेथड्स है जिनकी बेस पे हम क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हमें आलू का लेना हो, पोटैटो, हम पोटैटो का प्राइस लेंगे 4 रुपया, लेकिन क्वांटिटी कितनी लेंगे, 10 kg। अब हम अगर प्याज कर लेंगे, प्याज का कीमत पोटैटो से ज्यादा होता है, तो प्याज का प्राइस लेंगे और क्वांटिटी कितनी लेंगे उसकी, ये उसी हिसाब से डिवाइड करते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस, किस आइटम की कितनी इंपॉर्टेंस है और किस आइटम का कितना प्राइस, तो उसी हिसाब से उसकी क्वांटिटी भी, वेट भी डिसाइड किया जाता है। इसको एक्चुअली वेट कहते हैं, क्वांटिटी नहीं कहेंगे, वेट। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसने 4 यहाँ पर प्राइस और वेट लिया है 80 यूनिट्स, 80 का। आप करंट ईयर में देख लीजिए 1983 प्राइस 6 है, बेस ईयर में प्राइस उसका 5 है। अब
करंट ईयर में प्राइस उसका 6 है, लेकिन क्वांटिटी इसने यहाँ पर चेंज की है 150। यहाँ पर 100 का लिया, लेकिन करंट ईयर में इसने 150 क्वांटिटी ली है इसी आइटम की इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, मैं फिर आपको वो एग्जांपल दिखाता हूँ अनवेटेड की। देख लीजिए डिफरेंस, ये अनवेटेड, यहाँ प्राइस क्वांटिटी नहीं है। अब वेटेड इंडेक्स नंबर, यहाँ पर प्राइस क्वांटिटी भी साथ साथ है। अब इसका ये प्राइस इंडेक्स जब निकालते हैं वेटेड प्राइस इंडेक्स में, उसमें देख लीजिए P0 Q0, Q0 ये क्वांटिटी लेता है और P0 मीन्स प्राइस इन बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, एंड 1983 P1 is price of current year and quantity Q1 is price quantity of current year। ये P1 Q1 से फिर इसको हम नोटेशन देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अनवेटेड में देख लीजिए, यहाँ पर प्राइस P0 P1, यहाँ क्वांटिटी Q0 Q1 कहीं नहीं है, क्वांटिटी नहीं है। तो अब अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, तो अनवेटेड में हम वेट्स नहीं देते क्वांटिटीज को। अगर हम कोई चीज लेते हैं उसका वेट नहीं देते कितनी क्वांटिटीज का, लेकिन जब वेटेड इंडेक्स नंबर हम लेते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर में उसका क्वांटिटी भी हम साथ साथ लेते हैं। अब कितनी क्वांटिटी लेते हैं ये उस आइटम की इंपॉर्टेंस एंड प्राइस पर डिपेंड करता है। और एक एग्जांपल देख लीजिए आप वेटेड इंडेक्स नंबर की, ये देख लीजिए कमोडिटी है व्हीट मिल्क एग्स और बेस ईयर प्राइस 2 पर केजी, 1 पर लीटर, 3 पर डजन। ये क्या है, ये 2 पर लीटर, 2 रुपया पर केजी प्राइस है व्हीट का, ये बेस ईयर का। अब बेस ईयर में क्या क्वांटिटी ली है इसने 5 केजी लिया है। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए व्हीट का 5 केजी और 2 रुपया पर केजी कीमत है। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए ये बेस ईयर का यहाँ पर डेटा है। अब चलिए करंट ईयर में, करंट ईयर में उसी व्हीट का प्राइस, यहाँ पर ईयर दिया है, यहाँ पर 1983 1982, 1983 में क्या चेंज हुआ, उसी व्हीट का प्राइस है 3 रुपया पर केजी। और अब यहाँ पर ये क्वांटिटी कितना लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, 6 इसने नहीं लिए, तो उस हिसाब से इसका वो करंट ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी। अब ये 3 पर केजी, करंट ईयर में इसका 3 रुपया पर केजी कीमत है इसी व्हीट का। 1 पर लीटर, 1 रुपया पर लीटर मिल्क, लेकिन अब करंट ईयर में 2 रुपया पर लीटर। अब बेस ईयर में इसने वेट दिया है 2 लीटर्स लिए, अब करंट ईयर में हम लेंगे 3 लीटर्स, 4 लीटर्स, ये डिपेंड है उस पर। तो इस तरह से इसने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया और यहाँ पर इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर यहाँ पर तैयार किया 153। उम्मीद है आपको ये वेट्स एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्लियर हुआ होगा। तो अभी एक और एग्जांपल करने के बाद आगे जो लेक्चर्स आएंगे तो उनमें ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं। Now in unweighted index numbers, each item is supposed to have the same weight, where as in weighted index numbers, the weights are assigned to various items in accordance with their importance। ये मैंने अभी आपको बताया, ये करंट, ये weighted and unweighted index number में हम weights कैसे। Now unweighted index numbers can be further divided into 2 categories on the basis of construction techniques as follows। अब अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर, इन दोनों को निकालने के लिए और 2 कैटेगरी से 2 सेक्शंस और भी है, 2 मेथड्स और भी है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। ये भी मैं आपको एग्जांपल के जरिए से समझाऊंगा। Now, similarly, weighted index numbers can also be divided into 2 categories on the basis of construction techniques as follows: weighted aggregative method and weighted एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। तो इसका यहाँ पर मतलब ये हुआ, अनवेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के लिए ये 2 मेथड से, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, और वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के लिए 2 और है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। अब पहले हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर को देखते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कौन सा है। इस एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिएगा। ये एग्जाम्पल है अनवेटेड इंडेक्स नंबर और मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड।
अब यहाँ पर आप जरा इसको देख लीजिए, ये कमोडिटीज है और ये बेस ईयर प्राइस और ये करंट ईयर प्राइस। इसने कैसे इसका इंडेक्स नंबर निकाला, गौर से देख लीजिए। इन सभी आइटम्स को बेस ईयर प्राइस को ऐड करके और करंट ईयर प्राइस सभी आइटम्स को ऐड किया है, दैट इज 180। यहाँ पर इसके आगे सिग्मा है, ये सिग्मा P1 यहाँ पर 180 है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, इंडेक्स नंबर निकालने के लिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम सभी बेस ईयर उन वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पर ये फार्मूला यूज करते हैं, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1, P1 इज करंट ईयर प्राइस का ऐड डिवाइड बाय P0 और करंट ईयर बेस ईयर प्राइस का ऐड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर 180 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 150। 150 इज इंडेक्स नंबर। इसका मतलब ये हुआ जो आज से पहले यहाँ पर जो ईयर इसने दिया होगा, जैसे 3 ईयर आज से पहले 3 साल जो आइटम 100 में था वो आज 150 में है, तो ये इंडेक्स नंबर भी दिखाता है। अब यहाँ पर इस मेथड को अगर हम इंडेक्स नंबर अनवेटेड इंडेक्स नंबर में, इंडेक्स नंबर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, इस मेथड से निकालते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव इकट्ठे सभी आइटम्स को इकट्ठे हम ऐड करते हैं। अब दूसरा जो इसमें है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। ये सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड में क्या करते हैं, हम इन सभी आइटम्स का अलग अलग हम रिलेटिव्स निकालते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जितने भी वैल्यूज हैं बेस ईयर और करंट ईयर के, इनको हम 1 बाय 1 रिलेटिव्स निकालते हैं, ये एवरेज निकालते हैं या परसेंटेज भी कह सकते हैं इसको। कैसे, इस करंट ईयर प्राइस को डिवाइड करते हैं बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे यहाँ 20 है करंट ईयर प्राइस, इसको डिवाइड करेंगे 10 से मल्टीप्लाई बाय 100, वो निकला 200। इस तरह से दूसरा सेकंड करंट ईयर प्राइस इज 20 और सेकंड बेस ईयर प्राइस इज 10, डिवाइड करिए मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल टू 133.34। इसी तरह से इन सभी को हम ये निकालते हैं वैल्यूज, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। इसको सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स हम निकालते हैं और ये निकालने के बाद फिर हम इस वाले कॉलम को, ये जो कॉलम है, फिर इस पूरे कॉलम को यहाँ पर ऐड करते हैं। जो यहाँ पर निकलता है उसको यही इंडेक्स नंबर कहलाता है। अब आपको यहाँ पर डिफरेंस क्या मिली, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें अलग अलग बेस ईयर को ऐड करके करंट ईयर को ऐड करके यहाँ पर डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड में क्या, इन सभी आइटम्स को 1 बाय 1 एवरेज निकालने के बाद उन सभी को ऐड करते हैं विच इज इंडेक्स नंबर। यहाँ पर 150 निकला, यहाँ पर भी इंडेक्स नंबर निकलेगा, तो ये भी इंडेक्स नंबर, ये भी इंडेक्स नंबर। अब ये इंडेक्स नंबर किस मेथड से, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये वाला इंडेक्स नंबर और ये वाला इंडेक्स नंबर सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड से हमने निकाला। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से अनवेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम ये दो मेथड्स यूज करते हैं, सिंपल एवरेज मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। और वेटेड इंडेक्स नंबर कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। इसकी एग्जांपल पे देख लीजिए आप, ये यहाँ पर इंडेक्स नंबर निकाला गया है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ये देख लीजिए, यहाँ पर इस कॉलम को देख लीजिए, सभी को ऐड किया गया है। यहाँ पर नीचे सिग्मा या समेशन मीन्स समेशन ऑफ P1 Q0 मीन्स इन सभी आइटम्स को ऐड किया। ये वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है। यहाँ पर एवरेज ऑफ रिलेटिव्स नहीं निकाला है इसने। तो आप इस एग्जांपल में देख लीजिए, ये इसने यहाँ पर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड यूज किया है। ये देख लीजिए P1 P0 मल्टीप्लाई 100, ये इन सभी को इसने मल्टीप्लाई किया है, फिर निकाला। तो अब इसमें और आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एग्जांपल्स करेंगे, तो उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा 1 बाय 1। तो इसमें आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा यहाँ तक कि वेटेड अनवेटेड इंडेक्स नंबर को 2 मेथड और वेटेड इंडेक्स नंबर को भी तो 2 कैटेगरीज 2 टेक्निक्स से जिनके जरिए से निकलते हैं। अब इसके बाद लेस्परीज या पाचेस या फिशर्स आइडियल मेथड या डॉर्बिशेस बोलवेज फिशर्स आइडियल मार्शल किलीज मेथड, ये बहुत सारे मेथड्स है जिन्होंने अपने अपने मेथड्स दिए इंडेक्स नंबर
निकालने के लिए, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बेस्ट इंडेक्स नंबर नियर टू पैरामीटर, जो ज्यादा एक्यूरेसी दिखाता है। तो वो अलग अलग यहाँ पर स्टैटिस्टिशियंस उन्होंने अपने अपने मेथड्स दिए, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है लेस पेरीज इंडेक्स नंबर, इसने अपना मेथड दिया, तो यहाँ से इंडेक्स नंबर निकला। पास्ट चीज इंडेक्स नंबर, इसने अपना मेथड दिया। देखिए 118, 119, 119 क्या दिया, मोर नियर टू पैरामीटर, ज्यादा ये फिशर्स आइडियल जो ज्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ पर भी इंडेक्स निकला है। तो ये सभी स्टैटिस्टिशियन से इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि किसने कौन सा मेथड दिया और किस तरह से हम उसको इंडेक्स नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पर भी ये लिखा है, इजी, उतना मुश्किल नहीं है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। ये सभी वेटेड इंडेक्स नंबर में आते हैं। तो नाउ अनवेटेड इंडेक्स नंबर, उम्मीद है आपको समझ आएगा। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स एंड इट कंसिस्ट्स इन एक्सप्रेसिंग द एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द करंट year as a percentage of the aggregate price in the base year. Thus the formula for the construction of the index number is, ये फार्मूला इसके लिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, एग्रीगेट निकालते हैं। अब मैं जरा आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए ये वाले जो एग्जांपल है ये वेटेड इंडेक्स नंबर की एग्जांपल है या इंडेक्स या अनवेटेड इंडेक्स नंबर की एग्जांपल है? तो ये आप मुझे कमेंट में जरूर लिखना, ताकि मैं समझूंगा आप एग्जांपल को देखकर ही डिसाइड कर सकते हो कि वेटेड इंडेक्स नंबर की एग्जांपल है या अनवेटेड इंडेक्स नंबर की एग्जांपल है। तो ये आप कमेंट में जरूर लिखना। ये एग्जांपल है, इसको आप खुद प्रैक्टिस करिए। ये यहाँ पर कमोडिटी, ये यूनिट प्राइस, ये बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस, आप इसका इंडेक्स निकाल सकते हैं।